You are watching Poonch Live. देखिए, जब से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी है और प्रधानमंत्री के नाते वो पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, उससे उनकी एक लोकप्रियता बढ़ी है। और जम्मू कश्मीर को लेकर जो उनकी सोच है, बड़ी दूरदृष्टि सोच है, वो अच्छी सोच उसमें रख रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, तब से ही जो जम्मू कश्मीर है वो तेज गति के साथ विकास की ओर भी आगे बढ़ रहा है और अमन और शांति के लिए भी बढ़ रहा है। और उसके लिए कोई एक तथ्य नहीं है, कई तथ्य हैं जो दर्शाते हैं कि नहीं, जम्मू कश्मीर जो है अब वो अमन और शांति के साथ विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद फिर आपने देखा कि जहां पर बड़ी से बड़ी मीटिंग भी होने जा रही है। इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को लगता है कि अब उसकी जहां पर जो साजिश थी वो नाकाम हो रही है, वो साजिश में कामयाब नहीं हो पा रहा है। जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक जो है वो राष्ट्रीय विचारधारा के साथ जुड़ता जा रहा है और एक के बाद एक जो सराहनीय कार्य मोदी जी के हैं उस पर मोहर लगाता जा रहा है। और यही एक कारण है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हो रहा है और अब अंतिम चरण में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है। लेकिन पाकिस्तान इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसके अपने अंदरूनी जो हालात हैं उससे भी आप अवगत हैं। वो अपने लोगों को राशन तक नहीं पहुंचा पा रहा है। वहां पर महंगाई का कितना बोलबाला है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है और सरकारें जो हैं वो अस्थिर हैं। स्थिर सरकार वहां पर है नहीं, एक दूसरे पर आरोप मरते जा रहे हैं। इसलिए अपने अंदरूनी हालात को छुपाने के लिए वो जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाओं को जो है वो प्रोत्साहन दे रहा है। अब भी आज तक कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी वारदातों को जो है वो प्रोत्साहन देने में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन एक एक का नंबर जो है वो लगता जा रहा है, एक एक का। आपने देखा होगा कि जो सेंटर की एजेंसीज हैं, एनआईए हो चाहे दूसरी खुफिया एजेंसीज हैं, वो अपना काम कर रही हैं और एक के बाद एक को धरपकड़ शुरू हुई है। और जहां जो जिसका सहयोग करता है, बिल्कुल जहां जिसने जिसका सहयोग किया है वो लिस्ट में आ गया है और आहिस्ता आहिस्ता अब उन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। और रही बात एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर की, कि G20 की मीटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये राष्ट्रीय है नहीं, अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसकी सराहना जो वो की जा रही है। अब इस सब को जो है वो पाकिस्तान सहन नहीं कर पा रहा है और इसलिए वो ऐसी वारदाताएं जो हैं उसमें ज्यादा दिलचस्पी जो है दिखा रहा है। लेकिन हम बताना चाहते हैं, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कितनी गंभीरता के साथ एक एक वारदात को लेता है। अब जहां पर जो वारदात हुई, राजौरी भी हुई, पुंछ में भी हुई, जिसमें 5 शहादतें पुंछ में और 5 शहादतें राजौरी में हुई। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी तुरंत जम्मू पहुंचे और जम्मू के बाद फिर राजौरी भी पहुंचे। उन्होंने समीक्षा बैठक भी ली और सारे जो आर्मी ऑफिसर और स्टेट के जितने भी एजेंसियों के हेड और पुलिस अफसरों के साथ बैठकर एक रचना बनाई गई कि इसको कैसे नाकामयाब भी करना है और जो उसने किया है उसका उत्तर कैसे देना है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, पाकिस्तान को इसका उत्तर बहुत जल्द दिया जाएगा। देखो, PAFF हो चाहे दूसरी कोई एजेंसी हो, एजेंसियों के नाम बदलना पाकिस्तान का पुराना काम है। लेकिन इन सब के पीछे तो पाकिस्तान की सरकार का हाथ है और वही इनको फंडिंग भी जो है वो कर रही है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कोई भी ऐसी जो वारदात है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमारे जो नौजवान जिन्होंने शहादत दी है उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। उस शहादत का जो है वो बदला तो लिया ही जाएगा।
लेकिन इसका खुमियाजा जो है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, जिसे वो उम्र भर याद रखेगी। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में उनके जितने भी सहयोगी हैं, एक से बढ़कर एक हैं, और उनमें से एक जयशंकर जी भी हैं, जिनके पास अब विदेश विभाग है, और उनको मालूम है कि भाई किसके साथ कैसे बातचीत करनी है और कितना रिस्पांस जिसको देना है। वो मुल्क जो हमारे यहाँ अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहता है, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उत्तर दिया है, और उसको दिखाया कि भाई आपका स्थान कहाँ पर है, और जो बातें उन्होंने की हैं वो बिल्कुल सत्य है। और आने वाले दिनों में इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का तो बच्चा बच्चा चाहता ही है कि भाई यहाँ पर जो पीओके का हिस्सा है वो भारत का अभिन्न अंग है, वो भारत को तो मिलना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार ने भी अपनी मंशा जो है वो जाहिर की है। उन्होंने भी बताया है कि पहले आपको आतंकवाद को छोड़ना होगा, आतंकवाद समर्थक स्वभाव जो है आपका उसे छोड़ना होगा, फिर जो गुलाम कश्मीर पाकिस्तान के पास है उसे छोड़ना होगा, उसके बाद ही हमारे यहाँ संबंध जो है वो दोस्ती के संबंध जो है वो बन सकते हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत एक समृद्ध देश है। आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता जा रहा है, और सबका साथ और सबका विकास का नारा जो है वो कारगर सिद्ध हो रहा है। अब आपने देखा होगा कि भारत आज विश्व नेता के रूप में उभर कर सामने आया है, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ भारत के ही नेता के रूप में नहीं, विश्व के नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। और जब भी दुनिया में अब कहीं कोई जरूरत पड़ती है तो लोग भारत की तरफ देखते हैं, और नरेंद्र भाई मोदी तैयार हैं विश्व का नेतृत्व करने के लिए। तो अब वो दिन दूर नहीं जब भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा।